नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुना रहे हैं हनुमान जी की बड़ी ही रोचक कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। अपने घर के बगल में एक राम जानकी मंदिर में वो पुजारी थे। पंडित जी आर्थिक रूप से कमजोर थे। मंदिर में हर मंगलवार शनिवार को राम कथा सुनाते थे। उनकी राम कथा सुनने को गांव से दूर दूर से लोग आते थे। पंडित जी बहुत अच्छा भजन भी गाते थे। सब भक्तों के लिए आसन बिछाया जाता था। वहीं पंडित जी अपने बगल में राम कथा कहते समय एक झूला रखते थे। पंडित जी को विश्वास था कि राम कथा कहते समय हनुमान जी भी आते हैं और उसी झूले पे विराजमान होकर राम कथा सुनते हैं। सभी लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी राम कथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते। पंडित जी पूरे मगन होकर राम कथा सुनाते और भजन गाते। पंडित जी का एक वकील दोस्त भी था। वकील साहब काफी पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। शाम को वो भी राम कथा सुनने आया करते थे। पंडित जी से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पंडित जी से घंटों बैठकर धर्म शास्त्र पे चर्चा भी करते थे। एक दिन वकील साहब से नहीं रहा गया। उन्होंने पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, ये राम कथा सुनाते समय ये जो खाली झूला आप सबके सामने रखते हो वो हमें बड़ा अखरता है। खाली झूला रखने का क्या मतलब? अच्छा नहीं लगता। सब उस खाली झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। ये भी भला कोई बात हुई? तब पंडित जी ने कहा, अरे वकील साहब, ये कोई मामूली झूला नहीं है। स्वयं हनुमान जी इस पे आकर विराजमान होते हैं मेरी राम कथा सुनने के लिए। अब वकील साहब ठहरे पढ़े लिखे आदमी। पढ़ा लिखा आदमी बिना सबूत के कहाँ मानने वाला? तो भला झूले पे हनुमान जी विराजमान होते हैं, ये बात कैसे मान लेता? वो भी एक अनपढ़ पंडित जी की बात। अब पंडित जी और वकील साहब में वाद विवाद बढ़ता गया। मामला गर्म हो गया। वकील साहब अड़े रहे कि अब यदि झूला वहां से नहीं हटा तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब इधर पंडित जी भी अड़े रहे अपने विश्वास पे। पंडित जी को विश्वास था कि राम कथा कहते समय हनुमान जी भी आते हैं और उसी झूले पे विराजमान होकर राम कथा सुनते हैं। आपको मानना हो मानो, न मानना हो न मानो। अब वकील साहब ठहरे बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, चलिए शर्त लगाइए। अगर कल सबके सामने आप ये साबित कर देते हैं कि वास्तव में हनुमान जी आपकी राम कथा सुनने आते हैं तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आपके इस मंदिर में आजीवन आपका सेवक बन जाऊंगा। और अगर आप ये साबित ना कर सके तो आपको मेरे ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा, वो भी सारी उम्र के लिए। पंडित जी ने बिना कुछ सोचे समझे वकील साहब की शर्त मान ली। वकील साहब मन ही मन अपनी बुद्धिमानी पे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब पंडित जी घर आए और लगे रोने। हे मेरे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शर्त तो लगा ली, अब प्रभु साक्षात कैसे आएंगे? कैसे मैं वकील साहब और गांव वालों को साबित करूंगा? रात भर इसी चिंता में खाना न खाए और रोते रहे। हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि हे संकट मोचन, मेरे ऊपर कृपा करो। बस इज्जत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। वो भी सारी जिंदगी वकील के यहाँ चपरासी बन गया तो जाती रहेगी। मेरी सहायता करो ईश्वर। मुझे पता है आप मेरी राम कथा सुनने जरूर आते हो, पर देखा तो मैंने भी आपको नहीं है, तो सबको कैसे साबित करूँगा? यही सोचते सोचते रोते रोते पंडित जी की रात
जगते जगते बीती। दूसरा दिन आ गया, राम कथा का समय हो गया। पूरे गांव में ये शर्त वाली बात सबको पता चल चुकी थी। दूर दूर से हजारों लोग आज राम कथा सुनने आए थे, खासकर ये देखने कि पंडित जी आज तो वकील साहब के बुने जाल में फंस गए। अब तो पंडित जी चपरासी बने। खैर, वकील साहब भी आ गए। राम कथा शुरू हुई। झूला लगा हुआ था, एकदम स्थिर झूला। राम कथा सुनाते सुनाते 45 मिनट बीत चुके थे। कथा का अंत आ रहा था। सभी लोग टकटकी लगाए झूले की तरफ देख रहे थे। कहीं कोई हलचल नहीं। कथा समाप्त हुई। वकील साहब अपनी संभावित विजय पर मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह राम कथा समाप्ति के बाद राम भजन गाने लगे। आज उनके स्वर में एक अजीब सी कशिश थी। गाए जा रहे थे, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। हजारों की भीड़ खामोश, टकटकी लगाए झूले की ओर देखती। भजन की धुन और तेज। तभी झूला हिलने लगा। लोगों की सांसें जहां की तहां अटकी। झूला धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगा। पंडित जी मगन होकर राम धुन गाए जा रहे थे, आंखें बंद करके। झूला ऐसे आगे पीछे हल्के हल्के डोलने लगा, जैसे कोई उस पे बैठ के आराम से झूला झूल रहा हो। वकील साहब की आंखें और वहाँ हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जोर जोर से सब लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। पंडित जी गाए जा रहे, झूला हिलता जा रहा। गांव वाले जय श्री राम का आवाहन करते हुए, क्या गजब का माहौल था वो। वकील साहब बस रोते जा रहे थे ये दृश्य देखकर। भजन खत्म हुआ। पंडित जी ने आंखें खोली। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, बस आंखें खुली तो देखा वकील साहब उनके चरणों में पड़े हुए हैं। पूरा गांव भक्तिमय नारे लगा रहा। तभी वकील साहब रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं सारी उम्र के लिए आपका सेवक हुआ। आज स्वयं पवन पुत्र मेरे घमंड को तोड़ने के लिए यहाँ आए थे। आप जीते, मैं हारा। तो सच है, प्रभु बुद्धि वाले के बुलाने पे नहीं आते। वो तो सिर्फ उसके लिए आते हैं जो निष्कपट है, सरल है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सहारा है। तो प्रेम से बोले, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब सुनिए हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकारनी थी। उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी और इस तरह उस साहूकारनी का रोज का नियम था, वह हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में हलवा, पूरी और चूरमा बनाकर ले जाती और हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो? वह साहूकारनी बोली, मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। तो बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा बनाती हैं और चोरी चुपके जाकर कहीं खा लेती हैं। प्रिय भक्तजनों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो भी कुछ नहीं बोलती और उसका मन बड़ा ही दुखी होता है और उसे ये दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने तो जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ।
साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी के लिए चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगते हैं। उसके पास कुछ नहीं रहता, सब चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ दिया भी नहीं, देखूं तो कैसी हैं। अब देखिए, बहू अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। तो सास बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर गई। उसे पछतावा हुआ। वह बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझ आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे ये दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज, धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया है। आपका पेट भरा है। हनुमान जी की महिमा अपार है। कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी खिलाया करती, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हुई और खूब धन धान्य आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना। सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रखना, सबका भला और मंगल करना। इस कथा कहानी को कहने सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी को देना। बजरंग बली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय।